साथियों, मैं इंजीनियर अरुण आपके अपने यूट्यूब चैनल पीडी क्लासेस 36 में तहे दिल स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अंदर अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी जो मैथ की क्लासेस है लगातार चल रही है साथियों, और जो आपका चाल, समय और दूरी था वो अच्छे से समाप्त हो गया है। बहुत ही एक्सप्लेन के साथ आप बहुत शून्य से शुरू किया था, बहुत हाई लेवल तक की मैंने ख़त्म किया, और आज हम उसी के आगे चलते हैं। एक नया चैप्टर है जिसको बोलते हैं बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, क्या है? नाव और धारा। ठीक है, आज इस तरफ से, और आज मैं इसको एकदम शुरुआत से करता हूँ, एकदम जीरो लेवल से। और आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। जैसे सारे चैप्टर मैंने अच्छे से ख़त्म किया, ऐसे इसको भी ख़त्म करेंगे। ठीक है, और आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं और मेरा वीडियो नए आप नए लोग हैं देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। ठीक है, चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। क्या? बोट एंड स्ट्रीम मतलब नाव और धारा। ठीक है, क्या रहेगा हमारा आज? नाव और धारा। ठीक है दोस्तों, आज ये आपका चैप्टर है। ठीक है, इसमें 2-3 बातें होंगी, उसको आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। इसमें कुछ है नहीं, जैसे आपको चाल, समय और दूरी था उसी प्रकार ये भी है। बस इसमें होगा एक धारा की चाल दी है, बोट की चाल दी रहेगी। धारा की चाल, और धारा की चाल में धारा जिस तरफ धारा बह रही है उसी तरफ बोट जा रही है, तो बोट और धारा की चाल जुड़ जाएगी। और विपरीत पे चल रही है तो बोट की स्पीड और धारा की स्पीड माइनस हो जाती है। ठीक है, जैसे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये आपकी नदी में बना रहा हूँ। ठीक है, पानी, ठीक है, मान लीजिए आपका पानी है। ठीक है, और ये क्या है? ये आपका धारा है। क्या है? धारा है। क्या है? धारा मान लीजिए आपका। ठीक है, कि इसको धारा, जब धाराएं चलेंगी और उसकी कुछ स्पीड तो होगी। उस धारा को मान लीजिए आप W। क्या है? W धारा की स्पीड है। क्या है? धारा की स्पीड है, मतलब धारा की चाल W किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये आपका दिया है। ठीक, किसकी? जो जल है, जैसे जब देखो जल चलता है, जैसे जिस तरफ नदी बहती है या पानी बहता है उस तरह एक स्पीड होगी ना, उसकी कुछ स्पीड होगी, तो हम उसको मान लेते हैं W। क्या है? W किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जो बोट होगी, एक बोट होगी। ठीक है, मान लीजिए नदी है, नदी में जैसे जिस तरफ पानी बहता है उसी तरफ बोट डाल दो, बोट जो स्पीड चलेगी और फिर उसकी बोट की कुछ खुद स्पीड होगी, और उसी स्पीड में क्या होता है? धारा भी होती है। तो मान लीजिए बोट क्या है? किसकी? नाव की, मतलब नाव की क्या मान लीजिए? बोट B मान लीजिए, कितना? B किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, होती है। जैसे मान लीजिए आप हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप हैं एक साइकिल से रोड पे जा रहे हैं। ठीक है, साइकिल पे रोड से जा रहे हैं 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। मान लीजिए साइकिल पे 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे हैं, आप ऐसे जा रहे हैं और आपके पीछे से हवा चल रही है, हवा चल रही है, तो आपकी स्पीड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ना। तो उसी प्रकार ये भी है। जैसे मान लीजिए ये क्या है? ढलान है, पानी के ढलान है। ठीक है, यहाँ से जो वाटर है W किलोमीटर प्रति आवर चल रहा है, और ये बोट जो है मान लीजिए B किलोमीटर प्रति आवर से चल रही है। कितने? B। ठीक है, जब ये दोनों एक ही तरफ आएंगे तो क्या हो जाएगा? बोट और प्लस वाटर की स्पीड जुड़ जाएगी। ठीक है, बोट और वाटर की स्पीड क्या होगी? जुड़ जाएगी। ठीक है, बोट और वाटर की स्पीड जुड़ जाएगी। तो देखिए, जैसे कोई आप डिजिट मान लीजिए, क्या डिजिट मान लीजिए, जैसे मान लीजिए जो वाटर क्या दिया है? धारा की चाल। मान लीजिए धारा की चाल आपको दिया है, धारा की चाल कितना दिया है? धारा की चाल मान लीजिए आपको 2 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। ठीक है, और बोट की, नाव की चाल क्या दिया है? नाव की चाल मान लीजिए दी है कितना? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब जैसे दिया है तो अभी क्या होगा? दोनों स्पीड एक ही तरफ जा रही हैं, जिस तरफ धारा की चाल है उसी तरफ बोट की भी चाल है, तो क्या होगा? दोनों जुड़ जाएगा। क्या होता है? हम स्पीड क्या होती है हमारी? D बराबर S इंटू T होता है। अभी इसको बाद में बताएंगे, पहले आप देख लीजिए। ये हो गया, तो इसमें क्या होगा? B प्लस W क्या होगा? ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि जिस तरफ ढल बह रही है उसी तरफ अब उसकी बोट भी चल रही है,
ये जो है सिर्फ बोट की चाल है, मतलब नाव की चाल है, और ये धारा की चाल है। तो क्या करोगे आप, 5 + 2 क्या हो जाएगा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या होगा, ये धारा और नाव की दोनों स्पीड रहती है, ठीक है। ये किस दिशा में जा रही है, किस दिशा में जा रही है, समान दिशा में, धारा की दिशा में, ठीक है। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो स्पीड बराबर, मतलब चाल बराबर, चाहे स्पीड लिख लीजिए, हम चाल लिख देते हैं और ब्रैकेट में मान लीजिए इधर नीचे हम लिख देते हैं स्पीड, ठीक है। ठीक है, स्पीड क्या होगा, b + w, किधर, धारा की दिशा में, ठीक है। आप इसको यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए, धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल, ठीक है, धारा की दिशा में चाल। तो b + w, बोट की भी स्पीड जुड़ जाएगी और धारा की भी, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए, ये तो धारा की दिशा में हो गया। अब क्या है, धारा के विपरीत दिशा में, धारा इधर नाव जा रही है, इधर से जा रही है, तो ये, और जब इधर से आ रही है विपरीत दिशा में आ रही है, तो इधर भी हो गई W, मान लीजिए धारा की, तो धारा की माने इधर से W आ रही है, तो क्या होगा, जब इधर से जब मान लीजिए कोई, जब धारा ऐसे ऐसे चल रही है और नाव इधर से आ रही है, तो क्या होगा, इसकी स्पीड को कम करेगा नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए आप साइकिल लेके जा रहे हो, साइकिल लेके आप इधर जा रहे हो और सामने से हवा आ रही है, तो आपकी स्पीड को साइकिल रोकती है, आपकी स्पीड को हवा रोकेगी नहीं रोकी। तो उसी प्रकार जब पानी, आपके धाराएं इधर है और सामने से आप आ रहे हो बोट लेके, तो क्या करती है, बोट की स्पीड को कम करती है कि नहीं करती है, कुछ तो कम करती है ना। तो क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में आप क्या करोगे, विपरीत दिशा में चाल। तो क्या होगा यहाँ पे, b - w, क्या हो जाएगा, b - w, मतलब कि वोट का स्पीड और धारा की स्पीड घट जाएगी, ठीक है। आप ये दोनों इतना लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूँ फार्मूला क्या रहेगा, ठीक है। चलिए फिर इसके बस खत्म, चैप्टर खत्म। चलिए मतलब कि खत्म, अब कुछ नहीं, आप इतना समझ में आ गया तो समझ लीजिए सब खत्म। चलिए इसको आप कॉपी कर लीजिए, बना लीजिए अच्छे जैसे बनाया हूँ। उसके बाद मैं क्वेश्चन बताता हूँ, एक फार्मूला रहेगा तो बता दो, उसके बाद क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद कुछ नहीं करना है। चलिए मैं रफ कर दूँ इसको, चलिए मैं रफ कर रहा हूँ इसको। एक तो क्वेश्चन एकदम बेसिक से कराएंगे, उसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट है, फिर उसके बाद खत्म। बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो देखिए आपका जो फार्मूला है क्या है, धारा की दिशा में, किसकी, धारा की दिशा में, ठीक है। क्या होता है फार्मूला, आप लोग को बताए थे, D = S × T होता है, जानते हो ना, पहली क्लास में उधर बताए थे जब चाल समय दूरी में। तो देखिए D = S × T, ठीक है। D आप जान रहे हो, निकालोगे, और स्पीड क्या रहेगा यहाँ पे, धारा की दिशा में b + w × t, ठीक है। ये आपका दूरी ज्ञात हो जाएगा, और समय पूछेगा t = d/b + w, ठीक, इतना ना। और जब अगर पूछ लेगा धारा की विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में, तो देख लीजिए क्या होगा, D = S × T, तो D = b - w × t, ठीक है। और t पूछा रहेगा तो D/b - w, ये आपका क्या है, फार्मूला है, ठीक है। जल्दी से इसको आप कॉपी कर लीजिए, बस खत्म, सारे क्वेश्चन समाप्त। इसी वे से सारे क्वेश्चन रहेंगे बस, ठीक है। आप लोग बने रहिए, अच्छे से देखिए, समाप्त हो गया, कॉपी हो गया ना। तो चलिए देखिए मैं रफ कर रहा हूँ, इसको रफ कर दूँ, चलिए।
पहला क्वेश्चन और फर्स्ट टाइप है, क्या है? टाइप फर्स्ट, क्या है? टाइप फर्स्ट, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, क्या कह रहा है? एक नाविक स्थित जल में, एक नाविक स्थिर जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है, नाव चला सकता है और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चाल क्या होगी? ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, एक नाविक एक स्थिर जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है, धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चाल क्या होगी? तो देखिए क्या कह रहा है, एक नदी है, मतलब नदी है, उस नदी में जो नाव है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, ठीक। और धारा क्या दिया, धारा की दिशा में धारा क्या है, धारा 2 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, तो चाल क्या होगी? तो मैंने आपको क्या बताया था, यस बराबर, मतलब चाल बराबर बोट प्लस वाटर ना। तो बोट की स्पीड क्या है, 10 दी है, और धारा की 10 2 12, कितना हो जाएगी? 12 किलोमीटर प्रति घंटे, कितना हो जाएगी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना हो जाएगा? 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल रहेगी, ठीक है। चलिए आप लोग जल्दी से कॉपी कर लीजिए, ठीक है। रब कर दूं, कोई डाउट नहीं ना? तो चलिए ये तो एकदम बेसिक सवाल था, ठीक है। चलिए, एक व्यक्ति ठहरे हुए पानी में नाव 10 किलोमीटर की गति से चला सकता है, क्या करता है? चला सकता है, यदि नदी की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 80 किलोमीटर की दूरी बहाव के साथ जाने में कितना समय लगेगा, ठीक है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पे आप लोग स्टार मार लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा है, यहीं से आपका
स्टेप स्टार्ट हो गया। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ठहरे हुए पानी में नाव 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला सकता है यदि नदी की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब नदी की क्या बोला, यदि नदी की गति मतलब नदी की धारा, तो पानी की धारा मतलब कि नदी की गति, नदी थोड़ी गति, उसकी धारा होगी, वो धारा चलेगी। ठीक है, इसमें फंसाने के लिए ऐसा दे देते हैं। तो क्या करा, नदी की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 80 किलोमीटर की दूरी बहाव के साथ, मतलब बहाव मतलब धारा के साथ 80 किलोमीटर चलने में कितना समय लगाएगी। तो देखिए आपको क्या दिया, बोट की चाल दी है, कितना दिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और वाटर की धारा की मतलब कितना दिया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और डी क्या दिया है 80 किलोमीटर तय करने में कितनी दूरी लगेगी। तो देखिए आप लोग जानते हैं क्या होता है, टी बराबर डी बाई यस, ठीक है, और जहाँ पे आपका ये कर सकते हो डी बाई बी प्लस डब्लू, ठीक है, यही तो है। क्योंकि धारा क्या करा है, धारा की दिशा में जब जाएगी तो बोट और धारा की स्पीड जो होगी जुड़ जाएगी। जब धारा की दिशा में धारा के साथ नाव चलेगी तो नाव की स्पीड और धारा की स्पीड जुड़ जाती है। ठीक है, चलिए टी बराबर बी 80 किलोमीटर, ठीक है 80 किलोमीटर, और क्या दिया है 10 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 दिया है ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 80/16, 16 पंचे 80, 5 घंटे में तय कर लेगी। मतलब कि जो बोट है, नाव है, और प्लस धारा की गति 10, 6, 16 को 80 को 16 से भाग दे देंगे तो 5 घंटा आपका आ जाएगा। तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आप इसको जल्दी से शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। ठीक है, चलिए मैं इसको रब कर दूं दोस्तों। चलिए मैं रब कर दिया। आप लोग हमारे साथ ऐसे बने रहिए। मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से मैथ्स इतने अच्छे से सिखा दूंगा, इतने लेवल तक आप लोग सीजीएल का एग्ज़ाम देंगे, क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, बस थोड़ा हमारे साथ समय दीजिए। और चलिए मैं एक क्वेश्चन एकदम इसी पे और बता दूं जिससे आप सभी का डाउट क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा भी डाउट हो तो। यहाँ मान लीजिए 135 किलोमीटर, ठीक, और क्या है ये धारा की नाव की चाल कितनी 12 दी है, और ये कितना मान लीजिए 3 किलोमीटर। देख लीजिए आपका क्वेश्चन तुरंत तैयार हो गया। क्वेश्चन तैयार हो गया, एक व्यक्ति ठहरे हुए पानी में नाव 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला सकता है। ठीक है, और यदि नदी की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 135 किलोमीटर की दूरी बहाव के साथ जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, चलिए देखिए आप लोग जान ही रहे हो क्या दिया है, बी दिया है, बी क्या दिया है 12 किलोमीटर, और डब्ल्यू क्या दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है, ये दोनों स्पीड है। ठीक है, और डी क्या दिया है आपका, दिया है 135 किलोमीटर को तय करने में कितना समय लगाएगी। तो देख लीजिए टी बराबर डी बाई यस। आप पूछ रहे हो कि सर ये कहाँ आ रहा है, तो डी बराबर यस इंटू टी होता है। जब टी निकालना है, जब इधर गुणे में इधर जाएगा बटे में हो जाएगा, इधर ये है इधर गुणे में तो इधर जाएगा बटे में हो गया बस। तो देख लीजिए टी बराबर, और इन दोनों को क्या बताए थे भी हम, यस बराबर बी प्लस डब्लू, तो 12 प्लस 3 क्या हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आप तो मैंने यही बताया था स्पीड ऐसे निकाला जाएगा ना, तो स्पीड आपकी निकल गई 15 होगी। और डी क्या दिया 135 बटे 12 प्लस 3, तो हो जाएगा 135 बटे 15, 15 नहीं है 135, मतलब 9 घंटे में, कितने घंटे में 9 घंटे में तय करेगा। ठीक है, चलिए जल्दी इसको आप कॉपी कर लीजिए।
फिर मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए साथियों, मैं रफ कर दूँ इसको। चलिए मैं रफ कर रहा हूँ इसको। अच्छे से क्लियर हो गया आप सबको? चलिए देखिए साथियों, क्वेश्चन आपको क्या, चलिए देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक नाव की स्थित जल में चाल 10 किलोमीटर है। क्या है? नाव की चाल कितना है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा नदी की धारा, नदी में धारा की चाल, सॉरी, नदी में धारा की चाल, क्या कह सकते हो आप? नदी में धारा की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह नदी के बहाव की दिशा में, यदि वह नदी के बहाव की दिशा में, किस दिशा में? नदी के साथ बह रही है, 2 घंटे 30 मिनट तक, 2 घंटे 30 मिनट तक चले तो कितनी दूरी तय करेगी? तो देखिए क्या दिया है आपका, बोट की चाल दी है और धारा की चाल दी है और समय दिया है, आपको दूरी ज्ञात करना है। तो आप क्या होता है, डी बराबर यस इंटू टी। यस में क्या रहेगा आपका, बोट प्लस वाटर की चाल, ठीक है। तो आप बोट की चाल क्या है, 10 दिया है, सॉरी हाँ, नाव की चाल 10 दिया है और धारा की चाल क्या दिया है, स्ट्रीम की 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय क्या दिया है आपका, 2 घंटे 30 मिनट। आप 2 घंटे को 30 मिनट कैसे लिखोगे, 2 प्लस 1/2 मतलब आधा घंटा, क्या कर दोगे, 2 दूनी 4 1 5, 5/4 घंटे लिख सकते हो आप, 5/4, ठीक है, ये लिख सकते हो। चलिए 10 8 18 गुणे 5/4, सॉरी यहाँ पे 2 रहेगा, यही तो रहेगा, यही तो था, 2 घंटे इतना था ना, तो 2 दूनी 4, 5/4, 5/2, 5/2, तो यहाँ 5/2 है, ठीक है, 2 1 2, 9 दूनी 18, 9 5 45 किलोमीटर। क्या कह रहा है, कितनी दूरी तय करेगा, 2 घंटे 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, 45 किलोमीटर, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए मैं इसको रफ कर दूं, आप जल्दी शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। चलिए इसी पे क्वेश्चन और, ठीक है, चलिए देखिए क्या, जैसे आप इस पे क्वेश्चन और ले लीजिए। पंद्रह किलोमीटर, ठीक है, और ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये कितनी देर तक, आप ले लीजिए इसको 3 घंटे 30 मिनट तक, कितने, 3 घंटे 30 मिनट तक चले तो कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए क्या कह रहा है, d बराबर यस इंटू टी, ठीक है, d बराबर इसमें क्या है, बोट प्लस वाटर, ठीक है, स्पीड में, ठीक, तो बोट प्लस स्पीड की धारा क्या दिया है, 15 गुणे 8 इंटू टी, इसको कैसे करोगे, 3 1/2, 3 दूनी 6, 7/2, इतना हो गया, तो 7/2 क्या हो जाएगा, 15 8 120 गुणे 7/2, इसको काट दो, 7 दूना 120, ठीक है,
और 7 छंग 42, 420 किलोमीटर। कितना? 420 किलोमीटर ये दूरी तय करेगी। ठीक है, चलिए 7 घंटे में, मतलब 3.5 घंटे में, कुछ ज़्यादा नहीं जा रहा यार। 15 120 और 6 दूनी 12, 7 छंग 42, 420 किलोमीटर। चलिए ठीक है, आप इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए इसको जल्दी से। आप कर दें, चलिए चलिए साथियों, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा साथियों। चलिए आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। हाँ।